बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम एक ऐसे डेरे पर मौजूद हैं जहाँ मलिक फैमिली का खूबसूरत शौक़ और सबसे उभरता हुआ सितारा जो है वो उनका घोड़ा है जी, जिसका नाम नसीब है। और घोड़ा डांस का जो कल्चर है, इसका आगाज़ जिस तरह से नाज़रीन आप जानते हैं, हम काफ़ी दफ़ा आपको बता भी चुके हैं कि कभी बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं के दरबारों में हुआ करता था। वही शौक़, वही हिस्ट्री, वही हमारा जो एक सकाफ़ती सिस्टम है, उसको हमने आगे आगे नस्ल दर नस्ल जो है वो स्कैटर्ड किया। और इस तरह से ये शौक़ जो है वो हम में और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया। अगर इस वक्त देखा जाए तो पंजाब में जिस तरह से नेज़ाबाजी बहुत इन है, इसी तरह से पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी बढ़ता हुआ शौक़ घोड़ा डांस का कल्चर है। और इसी का कल्चर जो है वो लोगों को इतना गर्विदा किए हुए है कि जितने भी ओवरसीज़ हैं मोस्टली उनको शौक़ जो है वो घोड़ा डांस का है। आज हम मौजूद हैं गोलड़े बरसाली आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ 2-3 भाइयों का एक ऐसा शौक़ जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने डेरे को, डेरेदारी के इस निज़ाम को, घोड़ों को स्पेशली जो है प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। उनमें मेन नाम जो है वो मलिक मुनव्वर, मलिक सनव्वर और इसी तरह से मलिक नासिर साहब का है, जो 2 भाई यूके में हैं, एक स्पेन में है। लेकिन अपने इस शौक़ को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपने डेरे पर अपने एक ही घोड़ा जिसका बहुत ज़्यादा नाम इन हुआ और वो नसीब है। आइए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके छोटे भाई मलिक फैसल साहब, जो जिनका निक नेम जो है वो चेयरमैन है। चेयरमैन उनको क्यों कहा जाता है, ये उनसे पूछ लेते हैं। भाइयों के इस शौक़ को वो किस तरह से लेके चल रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जंग के एक फ़ेमस उस्ताद जो हैं आमिर गुलजार साहब जो हैं वो अपनी सर्विसेज इस डेरे पर अदा भी करते हैं। घोड़ों को तैयार करने में, घोड़ों को सिखाने के लिए, घोड़ा डांस के इस कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए वो एक फ़ेमस किरदार जो है निभाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह से आप लोग ख़ानदान में आपके घोड़ों का एक आगाज़ शौक़ किसने सबसे पहले किया? ये तो पहले मेरे अल्लाह पाक ने नसीब करे जो चाचू आबद है, मलिक आबद मरहूम है जो जी। उनको शौक़ था, हम छोटे छोटे थे तो उनको ये ज़्यादा ना शौक़ था घोड़ों का। तो सिलसिला चलता आ रहा है ये शौक़ उनको। जब वो फोत हुए हैं तो तब जो है ना मेरे बड़े भाई मलिक मुनव्वर और मलिक सनव्वर ने जो है ना वो फिर वो शौक़ आस्ता आस्ता जो चाचू का ना वो आगे बढ़ाया उनका शौक़ जो है ना। जी सही। अच्छा, जिस तरह से माशाल्लाह से आपकी ख़ानदान की लेगेसी होगी ना, लेगेसी मिली आपको मलिक आबद साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनके रूप में। तो ये शौक़ सबसे पहले अडॉप्शन में मलिक मुनव्वर साहब ने जब आगाज़ किया तो कौन से घोड़े ने जो है सबसे पहले पजीराई दी मुनव्वर या सनव्वर साहब को? सबसे पहले तो जो चाचू ने घोड़े रखे हुए थे ना, तो वो बहुत जो है ना शोला घोड़ा था हमारे, जो चाचू जिंदा थे तो वो हम डांस वगैरह कराते थे। सबसे हमारा जो है ना फेमस घोड़ा, हाँ वो था जो है ना, वो जानके में हमने लिया था। तो बहुत अच्छा वो जो घोड़ा था जो है ना। उसके बाद जो है ना बस आते रहे घोड़े, जाते रहे, बस शौक़ चलता रहा साथ साथ जो है ना। फिर बाद में ये जो मुकद्दर घोड़ा था, ये बाद में जब चाचू फोत हो गए थे उसके बाद हमने जो ना भाई, बड़े भाई जो है ना वो लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद फिर आस्ता आस्ता लेते रहे, फिर जो शौक़ बढ़ता गया, फिर और घोड़े लिए, आस्ता आस्ता फिर 6-7 घोड़े हमने जो है ना रखे हुए हैं। सही। अच्छा, मुकद्दर और नसीब 2 घोड़े जिनको ज़्यादा पजीराई मिली है, इन दोनों में स्पेशलिटी क्या है? मतलब ऐसी कौन सी बात है जो बाकी 4 घोड़ों में नहीं है? असल में ये अभी तैयार हो गए ना खाड़े के लिए, तो लेकर जाते हैं। तो जो दूसरे हैं वो अभी कम उम्र के हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं, ट्राइयाँ दे रहे हैं जी। सही। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा बैकअप, कैमरे लगे हुए हैं, ऑब्वियसली वो यूके बैठ के वॉच भी कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटेंशन है भाइयों में वो कौन देता है डेरे पर? कौन ज़्यादा टाइम देता है घोड़ों पर? ज़्यादा फोकस कौन करता है? दोनों जो है ना, भाई मुनव्वर और भाई सनव्वर जो है ना, वो दोनों जो है ना हर टाइम वही देखते रहते हैं जो है ना घोड़ों को। जी, वही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आप मतलब ये करें घोड़ों के लिए स्पेशल? हाँ बिल्कुल, यही है ना, कुछ भी करना होता है, कुछ भी चीज़ें वगैरह लानी होती है, फिर मुझे बोलते हैं, फिर मैं करता हूँ जो है ना। जी
सही। अच्छा, आपको चेयरमैन का नाम किसने दिया? ऑब्वियसली चेयरमैन बनने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, पूरी यूनियन कौंसल संभालनी पड़ती है। बल्दियात तो अब वैसे ही पंजाब में हुए तो नहीं, 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में हुए हैं, आप कैसे चेयरमैन बन गए? हमारे जो है ना अल्लाह पाक जान नसीब करे, जो है ना चाचू आबद थे, जो मलक आबद जन मरहूम, वो उन्होंने मुझे ये नाम दिया था ना, इसे शौक में लाकर ना घोड़ों में, तो इन्होंने जो है ना ये हम अखाड़े वगैरह में जाते थे तो उन्होंने जो है ना तो मुझे नाम दिया था ये। अच्छा। हाँ, फिर उनकी वजह से जो है ना सब ये मुझे बोलते हैं। सब मतलब पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आपको मुझे दे दिया ना, जो है ना सही, कुछ भी करना फैमिली में, जो कुछ भी करना है जो है ना फिर वो मैं ही करता हूँ। सही। कैसा लगता है आप सबसे छोटे होकर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बस ठीक है, काम वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, जो है ना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है जी, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है ना, वो बोझ होता जाता है वो ज़्यादा जो है ना। सही। आपको खुद से भी कभी घोड़ों का शौक पैदा हुआ और आप मेला जात में जब जाते हैं तो कैसा लगता है वो इवेंट? जिस तरह से अभी रिसेंटली छन्नी रायकी में बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी आपके नसीब घोड़े ने। बहुत अच्छा लगता है, जो है ना मेहनत करते हैं, और मेहनत इसलिए करते हैं कि बस जो भी हम मेले में जाएं और अच्छा परफॉर्मेंस करे घोड़ा तो फिर ही खुशी मिलती है जो। सही। आपके पास जो उस्ताद हैं आमिर गुलजार साहब, उनके काम से, उनके वर्क से, उनके घोड़ों की प्रिपरेशन पर कितनी हद तक मुतमिन है आप? जी ठीक है, ये जो है ना घोड़ों के जो है ना देखभाल भी करते हैं और अच्छी पकड़ाई करते हैं जो है ना। सही, ज़बरदस्त। मलिक साहब, एक तो आप चेयरमैन हैं, दूसरा आप माशाल्लाह से घोड़े नवाबी शौक है, और अगर हिस्ट्री देखे जाए तो राजा महाराजा या बादशाहों की हिस्ट्री में कभी घोड़ा डांस का कल्चर हुआ करता था, और ये सकाफती मतलब हिस्ट्री में आपको भी मिला मलिक आबद साहब के रूप में, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मलिक साहब माशाल्लाह से एक तो आपके साथ आपके ट्विन भाई हैं नासिर साहब जो हैं, और 2 आपके बड़े भाई हैं। सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट एज छोटे होने में, वैसे तो चेयरमैन तो ख़ानदान के आप बन गए हैं, लेकिन छोटे होने में सबसे ज़्यादा बैकअप किसकी तरफ से मिलता है? तीनों जो है ना माशाल्लाह ठीक करते हैं जो है ना जी, एक से एक बढ़ के करते हैं जो है ना, बोलते हैं कि हम हमारा छोटा भाई है, जो कुछ है खुद ही करे, जिस तरह भी करना जो है ना जी। तो घोड़ों के बारे में जो उनको ज़्यादा जो है ना मालूमात है, तो वो जो भी चीज़ उनको देनी होती है वो जो बोलते हैं मैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकर दे देते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये बात हमारी हो रही थी जी मलिक फैसल साहब के साथ, जो चेयरमैन के नाम से फेमस हैं, और दिया जो नाम है उनको सकाफती शख्सियत जो थी उनके ख़ानदान की मलिक आबद साहब के ने दिया हुआ था, और मैं समझती हूँ कि इस प्रेफरेंस में वो अपना कारकर्दगी भी बड़ी प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात आमिर गुलजार साहब से करवाते हैं, जो उस्ताद आज़म भी उनको कहा जाता है, उस्ताद हैं, उन्हीं के वो उस्ताद थे जिन्होंने घोड़ा डांस का कल्चर जो है इस इलाके में मकबूल करवाया। तो आइए आपकी मुलाकात आमिर गुलजार साहब से करवाते हैं, जो ज़िला जंग से बिलोंग करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर गुलजार साहब, जो उस्ताद आज़म हैं और बिलोंग करते हैं जंग से। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। उस्ताद साहब, कितनी देर से आप माशाल्लाह से 30-35 साल से आप मसलसल घोड़ों की खिदमत कर रहे हैं, घोड़ों की ड्यूटी दे रहे हैं, मुख्तलिफ डेरा जात पर आपका टाइम टन्योर गुजरा, जब आपने सीखा तो वो कैसा मरहला था? जी मैंने जनाब उस्ताद मुमताज़ हुसैन भी कनेरिया, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत नसीब करे, आमीन जी। वो साडे वालिद नूं शौक आ, साडे दादे अबू होरां नूं शौक आ अपने घोड़ियां दा, कि उस उन्होंने घोड़े आना असीं पढ़दे आसे, असीं उस्ताद होरां नूं तकदे आसे, उस्ताद होरां नूं वेखिया, उस्ताद होरां दी मेहनत वेखी, उन्होंने आख्या उस्ताद जी सानूं भी सिखलाई कराओ। उन्होंने आख्या जी बिल्कुल कराई। उन्होंने सानू शगिर्दी दी जी, उन्होंने अगों असीं शक्कर रखी, कोई इनाम दिता उस्ताद होरां नूं, शक्कर रख के उस तो बाद उस्ताद शुरू कर दिता सानू। तकरीबन 1.5-2 साल असीं उस्ताद दे रहे हैं। उस तो बाद उस्ताद तो इजाजत लई, असीं अपने घोड़े आप भी शुरू कर दिते ज़बरदस्त अपने डेरे ते, और माशाअल्लाह अपने डेरे ते 5-7 घोड़े अपने रखे। उसले वालिद जिंदा हयात आन, दादी होरी जिंदा हयात आन, उन्होंने कस्टडी है जी। असीं अपने डेरे ते बह के घोड़े ने सिखलाई कराइए, घोड़े नचायन, अपने पंजाब पूरे पंजाब दे विच घोड़े नचायन अपने जाती। उस तो बाद जो दोस्तों को पता लगा कि आमिर गुलजार भी सवार बन गया है,
कोई दोस्त इधू आ गया, कोई इधरू आ गया, यार साढ़े घोड़े बना, साढ़े घोड़े बना। उस तो बाद 2-3 साल मैं तकरीबन दोस्तों के घोड़े भी अपने डेरे ते बंधे ठीक हो गए, उत्ते सिखलाई कराई रखी थी। उस तो बाद मुड़ बजुर्ग फौत हो गए जी, दादे अब्बू ही फौत हो गए, कोई वक्त साथ नहीं दिता। जिस तो आके जनाब अली हो मुड़ इधले दोस्त बुला लिया, उधर चला गया, उधले दोस्त बुला लिया, उधर चला गया। बेसिक मैं उन्होंने जगह ते घोड़े फदना मैडम जी कि जिथे कोशिश करना कि मेरा तलक बने। सही, जबरदस्त। कि क्योंकि असं आप खानदानी आए ते खानदानियां लोगों को रहना वास्ते दिल भी करता है, क्योंकि उन्होंने पता होता है कि खानदानी लोग नूं रहावना कैसे, बहावना कैसे, सही बात है, सही बात। उसनूं खवावना कैसे, उस नाल रहना कैसे, भरपूर कोशिश करना कि खानदानियां लोगों को मिले। सही। अच्छा, जिस तरह से आप माशाल्लाह से मलिक मुनव्वर साहब या असनवर साहब, नासिर साहब, फैसल साहब, सबके साथ आपको एक मिले जुला मतलब मौका भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी घोड़ों की चेक कर रहे हैं, नसीब या मुकद्दर घोड़ा जो है वो आपने तैयार भी किया। कैसा लगा यहाँ रहकर, यहाँ इन लोगों की मेहमान नवाजी, इन लोगों का कोऑपरेशन कैसा है? मैडम जी पहले नंबर पे कि घोड़ा मुकद्दर बहुत अच्छा घोड़ा है, उस तो बाद घोड़ा नसीब भी बहुत अच्छा घोड़ा है। लेकिन मलिक सनावर जो है या मलिक मुनव्वर है या मलिक फैसल है, ये फैसल नाल भी मेरा पहले तलक है। इस दी वसातत वो इन्हें बुलाया, 3-4 बिरावां कट्ठे रल के। ते वैसे मैं तो महसूस हो रहा है कि मेरे वास्ते तो 3-4 भाई भी इको जाए, कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थे, कोई खावन भी नहीं, कोई पावन भी नहीं, कोई हटावन भी नहीं। मैनू ऐसा महसूस हो रहा कि मैं अपने पंजाब में भी रह रही हूँ और अपने डेरे ते रह रही। ज़बरदस्त। जिस तरह से बढ़ता हुआ शौक़ जो है पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो घोड़ा डांस का कल्चर किस हद तक जो है मकबूल होता नज़र आता है आपको? ये शौक़ तो कश्मीर में बहुत है ना जी जी, बहुत शौक़ है, उतले लेवल का शौक़ है, लोग खर्चा भी करते हैं, लोग घोड़े पर मेहनत भी करते हैं। लेकिन सवार जो है ना कश्मीर में हूँ इन हो आए हैं पंजाब से अच्छे अच्छे सवार, लेकिन आज तो पहले 2 साल 4 साल मेरा अंदाजा कि सवार अच्छे सवार कोई नहीं कश्मीर च इन होए। सही जी, हूँ सवार अच्छे हो आए इंशाल्लाह। हूँ दिन ब दिन शौक भी बढ़ता जा रही है ते अच्छा शौक जा रही है जी कश्मीर। अच्छा, जिस तरह से घोड़ों की इकसाम है डांस की, तो डांस में स्पेशल किस्म जो घोड़ा सीखने में ज़रा मुश्किल जिसको नज़र आती है, कौन सा डांस है? वो देखो ना जी, एक कारां घोड़े च होंदियां जी जी, ठीक है ना। सवार का काम होंदा है कि घोड़े नूं छेड़ना, घोड़े नूं तकना भी ये घोड़े च केड़ी कार है, जेड़ी कार अच्छी लगे सवार नूं या मालिक नूं, वो कार घोड़े कोलों सवार लैनी है। कार सवार च नहीं होंदी, सही सही, कार घोड़े च होंदी है। सब तो औखी कार होंदी एक रोड, घोड़े वास्ते औखी कार होंदी रोड। बाकी जो कार जिम्मेदारां दे एंजॉयमेंट वास्ते आ गया कि साफ सुथरा माहौल होवे, थोड़ी जी जगह होवे, फुल बूटियां लगी होवन, प्लाट होवन, ग्रासी मेज़ां कुर्सियां पई होवन, उत्ते जिम्मेदार राज्य महाराजे अपने एंजॉयमेंट करें। सही सही सही, और वही कल्चर जो अडॉप्ट कर लिया जी जी जमींदारों ने, माशाल्लाह ने वही कल्चर कर लिया जी। चलें, मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई उस्ताद साहब के, पहले राजा महाराजाओं के डेरों पर या बादशाहों के महलों में कहीं डांस हुआ करता था, अब गरीब भी देख लेते हैं। कैसा लगता है जी? बहुत अच्छा लगता है, तो डिफरेंस आया ना जी, बहुत अच्छा लगता है जी। हम जो भी करते पे हैं वही बादशाह है जी, जिहड़ा घोड़ा रख सकता है ना वो बादशाह भी रख सकता है या फकीर रख सकता है। लेकिन घोड़े हूँ माशाल्लाह कश्मीर बहुत अच्छे आ गए हैं जी, बहुत अच्छे, हुसैन तुरीन। अच्छा, इसमें ब्लड लाइन जो है उस्ताद साहब फेमस, वो कौन सी है? ब्लड लाइन जी डांस प्रोग्राम है ना जी, वो एक जुल्ले सियाल वाला घोड़ा हो गुजरिया है, शायद वजह भी मकसद जिंदा है। वो ब्लड लाइन इस डांस च बहुत अच्छी आ रही है। बाकी बरालां वाले घोड़े दी नस्लां हैं, मोरनां दी नस्लां हैं, शाहपरियां दी नस्लां हैं, शीणियां दी नस्लां हैं। लेकिन फिलहाल हाजिर जेड़ा ना जी, जी जुल्ले सियाल वाला घोड़े दी नस्ल है ना, वो ये डांस दे विच वो एक नंबर जा रही है जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमने आज स्पेशल विज़िट किया जी मलिक मुनव्वर साहब का सनवर साहब के डेरे पर, और उनके शौक़ को देखते हुए, बड़ा बेहतरीन शौक़ है घोड़ों की हेल्थ के हवाले से, माशाल्लाह से घोड़े बड़े खूबसूरत हैं, अच्छी ब्लड लाइन की है, परफॉर्मेंस उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, उस्ताद साहब बड़े प्रॉपर तरीके से जो टाइम देते हैं, फैसल साहब बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है वो जो भी उनको एक दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बड़े प्रॉपर तरीके से निभाते हैं। यही चीज़ें होती हैं और यही शौक़ होता है जिसको पूरा करने के लिए डेरेदार जो हैं वो बड़े प्रॉपर तरीके से एफर्ट भी करते हैं और अपने शौक़ को फुलफ़िल भी करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।